राम राम खम्मागड़ी दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल। वीडियो की शुरुआत करते हैं हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख सीमाओं से। तो देखो, सबसे उत्तर दिशा में है आपका मांदा क्षेत्र, और मांदा क्षेत्र पड़ता है आपका जम्मू कश्मीर में। दक्षिण में रहेगी आपका देमाबाद जो रहेगा महाराष्ट्र में। पूर्वी सीमा पर है आलमगीरपुर जो कि है उत्तर प्रदेश में, और पश्चिमी सीमा पर है आपका सुदकांगेडोर जो रहेगा आपका पाकिस्तान में। याद कैसे करना है, तो देखो, राजस्थानी भाषा में सिर को बोला जाता है माथा, और माथा कहाँ पर होता है, ऊपर में। तो ऊपर मतलब ध्यान रखना आपको उत्तर दिशा, और माथे से ध्यान रखना है आपको मांदा क्षेत्र। ठीक है, फिर आपको देना है कहाँ पर, नीचे। दे नीचे, तो दे से हो जाएगा आपका देमाबाद, और नीचे से हो जाएगा दक्षिण। तो दक्षिणी सीमा पर है आपका देमाबाद जो रहेगा महाराष्ट्र में। उसके बाद आपको दोनों हाथों को फैलाना है। इस तरफ रहेगा आपका भारत, और इस हाथ की तरफ रहेगा आपका पाकिस्तान। क्योंकि भारत में रहने वाले लोग आराम से रहते हैं, आनंद से रहते हैं। तो आराम, अच्छा, ये इस हाथ की तरफ कौन सी दिशा है, तो पूर्वी दिशा। तो पूर्वी दिशा पर रहेगा आपका आलमगीरपुर, और ये कहाँ पर है आपका उत्तर प्रदेश में। ठीक है, इस हाथ की तरफ जो कि पाकिस्तान है, पाकिस्तान मतलब कौन सी दिशा में हो गया, पश्चिमी दिशा में। और पाकिस्तान के लोगों के पास क्या रहता है, डोर। मतलब कौन सा क्षेत्र बनेगा आपका, सुदकांगेडोर। इसका मतलब उत्तर में आपका मांदा क्षेत्र जम्मू कश्मीर में, दक्षिण में आपका देश है देमाबाद महाराष्ट्र में, पूर्वी सीमा में आलम से बनेगा आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में, और पश्चिमी सीमा पर डोर से बनेगा सुदकांगेडोर पाकिस्तान में। उसके बाद हम चलते हैं भारत के प्रमुख स्थलों पर। स्टार्ट करते हैं हम हरियाणा वाले क्षेत्र में। हरियाणा में आपको दो क्षेत्र ध्यान रखना है। पहला है राखीगढ़ी और दूसरा है बनावली। ठीक है, तो ये है आपका राखीगढ़ी, और दूसरा हो जाएगा आपका बनावली, और दोनों क्षेत्र है आपके हरियाणा के अंदर। उसके बाद राजस्थान में तो आपको पता है सबसे फेमस क्षेत्र हमारा कौन सा है, कालीबंगा। तो कालीबंगा कहाँ पर रहेगा आपका, राजस्थान में, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। उसके बाद हमें चार क्षेत्र देखने हैं गुजरात के, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। गुजरात में आपको पता है कि ये वाली जो पहाड़ी आपको दिखाई दे रही है, इसको तो बोला जाता है कच्छ की खाड़ी, और जो नीचे वाली खाड़ी दिखाई दे रही है, इसको बोला जाता है खंभात की खाड़ी। कच्छ की खाड़ी में एक प्रमुख क्षेत्र है जिसका नाम है धोलावीरा, और खंभात की खाड़ी में आपको तीन क्षेत्र ध्यान रखने हैं। पहला क्षेत्र रहेगा आपका नागेश्वर, दूसरा क्षेत्र रहेगा आपका लोथल, और तीसरा रहेगा रंगपुर। इनमें से दो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक है धोलावीरा और दूसरा है लोथल। तो कुल मिलाकर गुजरात में आपको चार क्षेत्र ध्यान में रखने थे। कच्छ की खाड़ी में आपको ध्यान रखना था धोलावीरा, और खंभात की खाड़ी में आपको ध्यान रखना था नागेश्वर, लोथल और रंगपुर। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं पाकिस्तान वाले क्षेत्रों में। पाकिस्तान वाले क्षेत्रों को याद करने से पहले छोटी सी कहानी सुनते हैं। तो कहानी ये है कि दो भाई थे जिनका नाम था, एक था मोहन और दूसरा था चंदू। दोनों ही भाइयों को कोट पहनने का बड़ा शौक था। क्यों शौक था, क्योंकि भाई दोनों अमीर थे। कोट पहनने का शौक होता है बच्चों को, तो बच्चों मतलब बालकों को बड़ा शौक होता है। कहानी को यहाँ पर देखते हैं क्या है। तो दो भाई, मोहन से आपका बनेगा कौन सा, मोहनजोदड़ो। ठीक है, चंदू से आपका बनेगा चन्हूदड़ो। ठीक है, उसके बाद दोनों को कोट पहनने का शौक है, तो कोट से क्या बनेगा, कोट दीजिए। अगला क्षेत्र हमने देखा था कि दोनों भाई कैसे थे, अमीर। तो अमीर से बनेगा आपका आमरी, और बालक है तो बालक से बनेगा आपका बालाकोट। और एक क्षेत्र आपका रह जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्षेत्र, वो है आपका हड़प्पा। तो हड़प्पा दक्षिण दिशा में ना मिलकर पाकिस्तान में उत्तर की तरफ मिलेगा, और कौन सी नदी के किनारे, तो रावी नदी के किनारे। ठीक है, तो ये थे हमारे हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल। कैसा लगा आपको वीडियो, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।